स्वामी हूँ, मेरे सामने तुमने नृत्यगान भाव भाव तथा कला प्रदर्शित किए हैं, तुम दंड क्यों दें? पुरस्कार दें। पुरस्कार में क्या दिया? एक अप्सरा अपने संकल्प से रच करके, इसका नाम हुआ उर्वशी। ये उर्वशी ब्रह्मा जी की सृष्टि की रची हुई नहीं है, ये उर्वशी नारायण भगवान के द्वारा उनके संकल्प से प्रकट हुई है। ऐसी अप्सरा दूसरी नहीं है। भगवान ने ये उर्वशी नाम की अप्सरा उनके साथ लगा दी और कहा कि ले जाकर दे देना इंद्र को, कर देना, उसके स्वर्ग की शोभा बढ़ाने वाली सर्वोत्तम भूषण होगी। इस घटना से इंद्र को चुनौती दी, अरे इंद्र तू अपने स्वर्ग की साधारण अप्सराओं को भेजकर हमें क्या खिलाएगा? उर्वशी सरीखी अप्सरा हम अपने संकल्प से रचते जैसी तुम्हें सपने में देखी नहीं होगी, तो क्या हमें बिगाड़ेगा? इंद्र बड़े लज्जित हुए, क्षमा प्रार्थना करें। आपको ध्यान होगा मनु जी की तीसरी बेटी प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ था, जिनसे 16 कन्याएं उत्पन्न हुई थी, उनमें से 16 में से 13 कन्याओं का वंश वर्णन आपने सुना। 14वीं का नाम है स्वाहा देवी, जिनका विवाह अग्निदेव के साथ हुआ है, जिनने 3 पुत्र उत्पन्न किए। अग्निदेव ने अपनी स्वाहा नाम की पत्नी की गर्भ से 3 पुत्र उत्पन्न किए, पावक, पवमान और शुचि। इन तीनों का विवाह हुआ। इन तीनों ने अपनी अपनी पत्नियों से 15-15 पुत्र उत्पन्न किए। 15 की 45, 3 ये पावक, पवमान और शुचि, 45, 3 48, और एक स्वाहा के पुत्र साक्षात अग्निदेव, 48 और 1 49, सब मिलाकर 49 प्रकार की अग्नि का आपने वर्णन किया। ऐसे ही पवन देव भी 49 प्रकार के हैं। मानस में आप पाठ करते हैं, हरिप्रेम अवसर चले मरुत 49। लीजिए, पवन देव चमत्कार भी दिखाने लगे। तो बोर्ड उधर पड़ रहा है तो कहीं बोलो श्री पवन देव की जय, श्री अग्निदेव की जय। अग्निदेव भी 49 प्रकार के और पवन देव भी 49 प्रकार के। 49 प्रकार के अग्नि का प्रादुर्भाव तो आप अभी 4थे स्कंद में सुन चुके। 49 प्रकार के पवन मरुदगणों का जन्म प्रसंग आपको 6वें स्कंद में आज नहीं तो कल सुनने को मिलेगा। अब 15वीं प्रसूति थी, 15वीं बेटी, जिनका नाम है स्वधा देवी। इनका विवाह पितृगणों के साथ में हुआ है, जिनसे 2 कन्याएं उत्पन्न हुई, धारिणी और वयुना। ये दोनों ब्रह्म विद्या में बड़ी पारंगता है, ब्रह्म विद्या का उपदेश करने वाले हैं। अब प्रसूति की 16वीं कन्या, जिनका नाम है सती देवी। इनका विवाह शंकर भगवान के साथ हुआ है। इनके कितने संतान हुई? तो इनकी संतान हुई नहीं। सती देवी संतान उत्पन्न करे इसके पहले ही इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया अपने पिता के यज्ञ मंडप में। क्यों? ध्यान होगा आप लोगों को, एक ही कथा 3 जगह चल रही है। नैमिषारण्य नक्षत्र में सूत जी सुना रहे हैं सौनकादिक 88,000 ऋषियों को। सुखताल में श्री सुखदेव जी सुना रहे हैं श्री परीक्षित जी को, और हरिद्वार में श्री मैत्रेय ऋषि सुना रहे हैं श्री विदुर जी को। और वही कथा यहां दोहराई जा रही है श्री गुरु कृपा से। मैत्रेय जी कह रहे हैं कि हे विदुर जी, सती कोई संतान उत्पन्न नहीं कर पाए, उसके पहले ही इन्होंने अपने पिता के यज्ञ मंडप में जाकर शरीर त्याग दिया। इस पर विदुर जी जिज्ञासा कर बैठे, क्यों? सती को संतान उत्पन्न करने के पहले शरीर क्यों छोड़ना पड़ा? तब
श्री मैत्रेय जी इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनाने लगे। ब्रह्मा जी ने सृष्टि विस्तार क्रम में कई लोगों को प्रजापति की पदवी दी। विश्वकर्मा प्रजापति है, पंचजन प्रजापति है, कश्यप प्रजापति है, कर्दम जी प्रजापति है, दक्ष प्रजापति है, वशिष्ठ प्रजापति है। प्रजापति तो बहुत हुए। फिर सोचा कि इन प्रजापतियों का एक प्रधान नायक मुखिया भी चाहिए, और सब तो प्रजापति और प्रजापतियों का नायक कौन होगा? तो देखा विधि विचार सब दक्षिण की प्रजापति नायक। दक्ष को प्रजापतियों का भी नायक नेता अग्रगण्य बना दिया है। इस बात से दक्ष को अभिमान हो गया और लोग तो प्रजापति ही रह गए। वशिष्ठ हो, कर्दम हो, विश्वकर्मा हो, कोई मैं तो प्रजापतियों का भी नायक हो गया। बड़ अधिकार जब पावा अति अभिमान, अभिमान भी नहीं अति अभिमान हृदय पर छावा। एक बार ब्रह्मा जी ने अपनी सभा में प्रजापतियों की बैठक बुलाई। किस लिए? प्रजा का हित हो, जिसमें ऐसा नियम कानून कुछ बनाया जाए, इसके लिए। और लोग पहले आ गए, दक्ष सबसे बाद में आए। जानबूझकर पहले से जाके बैठा रहूंगा, लोग आते रहेंगे तो उसमें मेरी उतनी प्रतिष्ठा नहीं होगी। सब लोग पहले से जुटे रहेंगे, मैं चलूंगा, मुझे देखते ही सब उठ के खड़े हो जाएंगे, माला पहराएंगे, जय जयकार करेंगे। इससे मेरी शान शौकत ज्यादा बढ़ेगी। सचमुच में जब दक्ष प्रजापति आए तो और लोग तो उठ के खड़े हो गए। दो व्यक्ति नहीं खड़े हुए, ऋते विरिचम सर्वंच, ब्रह्मा जी और शंकर जी, दो व्यक्ति नहीं खड़े हुए। जितने लोग खड़े हो चुके थे उतने ही से इनको संतुष्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन जितने लोग खड़े हो गए उधर दृष्टि नहीं देकर के खड़े नहीं होने वाले कौन कौन है, मेरे आने पर खड़ा नहीं होने वाले कौन कौन है? देखा कि ब्रह्मा जी और शंकर जी। ब्रह्मा जी पर तो नाराज नहीं होंगे, क्योंकि ब्रह्मा जी मेरे पिता जी, कोई बात नहीं। और पद में भी बहुत ऊंचा पद इनका है। हम तो प्रजापति नायक पद पर ही है, ब्रह्मा जी तो परमेष्ठी पद, जो ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा पद है, परमेष्ठी पद का। तो वे खड़े नहीं हुए तो कोई बात नहीं। ये शंकर क्यों नहीं खड़ा हुआ? ये तो मेरा दामाद है, इसके साथ मेरी बेटी सती का ब्याह हुआ है। दामाद तो पुत्र के बराबर, शिष्य के बराबर होता है, ये कैसे नहीं खड़ा हुआ? शंकर जी खड़े क्यों नहीं हुए? तो दो भाव बताए जाते हैं। एक तो ये कि शंकर जी को थोड़ा भी समय मिला, अवकाश मिला, तो ये इधर उधर ताकने झांकने में नहीं रहते। ये तो अपने प्रभु के ध्यान में मगन हुए और समाधि रखते हुए, क्या पता कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और दूसरा भाव ये कि तुम तो प्रजापति नायक ही मात्र हो, और शंकर जी तो ब्रह्मा जी से भी ऊपर, ब्रह्मा जी तो परमेष्ठी पद पर है ना, और ये तो विश्वनाथ है, समस्त विश्व के नाम, विश्वनाथ नवनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विश्व। ये क्यों खड़े होंगे? एक जीव के आने पर ईश्वर खड़े होने लग जाए तो उस जीव का अनिष्ट हो जाएगा। चेले के आने पर गुरु जी उठ के खड़े होने लग जाए तो उस चेले का अनिष्ट हो जाएगा। इस बेचारे का अनिष्ट न हो, इसलिए शंकर जी नहीं खड़े हुए, जो विश्वनाथ है। अथवा भजन ध्यान में रहे, कौन आ रहा है कौन जा रहा है उनको क्या पता, नहीं खड़े हुए। इस भाव को नहीं समझ करके, शंकर जी की महिमा को नहीं समझ करके
ये उल्टे कुतर्क कर लिया दक्ष ने। ये तो मेरा दामाद है, मेरे को शिष्य के बराबर है, ये क्यों नहीं उठ के खड़ा हुआ? भाई सभा में खड़े होकर गाली बकने लग गए श्री दक्ष प्रजापति। मैंने बड़ी भूल की जो ब्रह्मा के वातावरण में आकर के इस अयोग्य को अपनी बेटी दे दी। मेरी बेटी तो मृग सावाक्ष्या है, मृग सावक की तरह जिसके लोचन है, और ये मरकट लोचना बंदर के समान इसकी आंखें। अब दो से ही दोष निकालना शुरू किया। नहाने का ठिकाना नहीं, चिता की भस्म लगा के घूमता है, चमड़े का वस्त्र, हड्डियों का गहना, सांप बिच्छू लपेटे फिरता है। बड़ी भारी हमने गलती की जो ऐसे अयोग्य को अपनी बेटी दे दी, ऐसे बकबक करने लग गए। अल्लाह गुल्ला से शंकर जी की आंख खुली, पूछा क्या अल्लाह हो रहा है? बोले आपके ससुर साहब नाराज हो रहे हैं। क्यों? कहा उठ के खड़े नहीं हुए। बोले हमें क्या पता कौन आ रहा है कौन जा रहा है, हम तो अपने प्रभु के भजन ध्यान में थे। और इतनी सी बात पर अगर इतनी नाराजगी हो रही है तो लोग अब उठ के खड़े हो जाते हैं। अब तो शांत हो जाइए, फिर भी नहीं शांत हुए दक्ष और गाली बकने लगे। शंकर भगवान ने सोचा कि ये नाराज हो रहे हैं तो मुख से गाली निकल रही है, और कहीं बदले में मैं नाराज हो गया तो मेरी तीसरी आंख से आग निकलेगी और इनकी हड्डी तक नहीं बचेगी, रात मेरी हो जाएंगे तुरंत। तो दामोद की भर्त्सना करके ससुर साहब बदनाम हो तो हो, ससुर साहब को जला करके और दामाद क्यों बदनाम हो? और ऐसे अवसर पर क्या करना चाहिए? बोले कि आवगारी एक है पलकत होए अनेक, कबीर मत पलटिए तो वही एक की है। क्षमा शस्त्रम करे यस्य दुर्जन किम करिष्यति, अत्रिणे पतितो वन्य स्वयमेव प्रशाम्यति। क्षमा खड़ग लीने तो खल को कहा पसार, अग्नि परी तृण थल तो आप बुझ जाए। अरे जहाँ घास हो, फूस हो, कागज हो, कपड़ा हो, वहाँ आग गिरेगी तो अग्निकांड कर सकती है। और जहाँ कुछ नहीं, सीधे धरती पर गिरेगी तो उसी को बुझना पड़ेगा। जहाँ संघर्ष की संभावना हो वहाँ भजनानंदी लोगों को टिकना ठीक नहीं है। शंकर जी उठे और चल दिए बिना किसी प्रतिवाद के, चल दिए। लेकिन शंकर जी के मुख्य गुण नंदी वहां से नहीं है। नंदी ने कहा कि हम इसकी गतिविधि देखूंगा, अगर शांत हो गया तो कोई बात नहीं, और कितने पर भी उबलता रहा तो इसकी खबर लूंगा। नंदी जी छाए गए। शंकर जी के चले जाने के बाद भी दक्ष का क्रोध शांत नहीं हुआ। अब तक गाली बकते रहे, शाप दे दिए। मैं शाप देता हूँ, अयम तुदेव यज्ञ इंद्रोपेन्द्रादि भागम लवताम देवनागमा। कौन इसे महादेव कहता है? भले महादेव कहलाता हो, लेकिन महादेव नहीं देवगणाधम है। मैं इसको शाप देता हूँ कि यज्ञों में देवताओं के साथ इस यज्ञ का भाग नहीं मिलेगा। ऐसा शाप जब दिया दक्ष ने तो नंदी से भी नहीं रहा गया। नंदी ने भी शाप दिया। देखो मेरे स्वामी कितने प्रशांत, कितने क्षमाशील, इसकी गलतियों के बदले में इसको दंडित कर सकते थे। विश्वनाथ है, फलेंकर, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिवाद और प्रतिकार नहीं किया, बल्कि शांति पूर्वक चुपचाप चले गए झगड़ा बचाने के लिए। और उनके जाने के बाद भी साथ दे रहा है, ये विभाग से हमेशा के लिए वंचित कर रहा है। तो मैं भी इसको साथ देता हूँ कि जिस मुख से इसने शंकर की निंदा की है, ये इसका मुख और इसका मस्तक नहीं रहेगा, ये नष्ट हो जाएगा। बहुत फिर जोर लगाएगा पुनर्जीवन के लिए, पुनर्जीवन होगा भी तो ये इतना सुंदर मुंह नहीं रहेगा। इसको बकरे का सिर, बकरे का मुंह, बकरे की जुबान हो जाएगी। अपनी प्राप्त
सामग्री का, प्राप्त साधन का, प्राप्त समय का दुरुपयोग करता है, उससे वो वस्तु छीन ली जाती है। इतना तो साथ दिया दक्ष को और बाकी लोगों के लिए, ताकि जिन जिन लोगों ने शंकर जी की निंदा सुन करके भी प्रतिवाद नहीं किया, मना नहीं किया, इसको सुन करके सहते रहे, मूक समर्थक बने रहे, उनको भी साथ देता हूं, ये तत्व से विमुख हो जाएंगे, भगवत तत्व की प्राप्ति इनको नहीं होगी। इस बात से नाराज होकर के भृगु जी को आया रोष और बोले कि बात झगड़ा इनका आपस का और शाप हम लोगों के ऊपर आ रहा है। तो भृगु जी ने भी शाप दिया कि तो मैं भी शाप देता हूं, ये रुद्र के जो आराधक होंगे वो पाखंडी हो जाएंगे, गांजा भांग वाले हो जाएंगे, जो धर्म है उसका तो परित्याग कर देंगे, जो धर्म नहीं है उसी का प्रतिपादन करना शुरू करेंगे, पालन करना शुरू करेंगे, पाखंडी हो जाएंगे रुद्र के आराधक। बड़ा भारी हंगामा हुआ। ब्रह्मा जी ने बड़ी मुश्किल से सभा को शांत हो जाए। ये सभा प्रजा के हित पर विचार विमर्श करने के लिए बुलाई गई थी, गाली गलौज और वॉक आउट के लिए नहीं बुलाई गई थी। बड़ी मुश्किल से सभा शांत हुई। इसके बाद एक समस्या विश्व के सामने आई। दक्ष ने प्रजापति नायक की कुर्सी पर बैठकर शाप दिया है कि रुद्र को यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा देवताओं के साथ। अब कौन यज्ञ शुरू करा ले? जिसके यज्ञ से शंकर जी की न्योताबंदी की शुरुआत होगी, पता नहीं शंकर जी उसके ऊपर क्या रूप अपनाएंगे। इसलिए डर के मारे कोई यज्ञ करावे ही नहीं। और बिना यज्ञ के जगत का कल्याण कैसे होगा? यज्ञ तो प्रजा की रचना के साथ ही साथ इनका प्रादुर्भाव हुआ है प्रजा के हित के लिए। जैसे बच्चे की पैदाइश के साथ ही साथ माँ की छाती में दूध जरूरी होता है और बच्चा बाहर आता है तभी वह दूध के रूप में परिणत होता है। बच्चे के जन्म से पहले 2 मिनट पहले 2 सेकंड पहले माँ भी वही है, छाती भी वही है, निचोड़ो तो 1 बूंद दूध नहीं निकाल सकोगे। बहुत जोर लगाओगे तो खून भले निकल जाएगा, लेकिन बच्चे के जन्म के दूसरे क्षण ही वह छाती का रस दूध के रूप में परिणत होता है। ये उस विश्वम्बर की व्यवस्था है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, सयज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पूर्वाच प्रजापति अनेन प्रशयिष्यध्वम् एषवोस्त्विष्ठ कामधुक्। प्रजा की रचना के साथ साथ यज्ञ की भी रचना की और कहा कि ऐ प्रजाओं, यज्ञ का बराबर आदर करना। ये तुम्हारे घर की तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करने वाली कामधेनु गऊ के समान होगी। आजकल गऊ को काट कर फेंक देने के लिए लोग कमर कसे हुए हैं, यांत्रिक कत्लखाने खुल रहे हैं और ऐसे ऐसे तरीके से गऊओं की हत्या होती है, सुनकर कलेजा कांप जाता है महाराज। जिंदे गाय को खौलते पानी में उबाला जाता है और वो भी अगर गर्भिणी हो, उसके पेट में बच्चा हो और ज्यादा उत्साह के साथ वो करते हैं। और जब वह खोलते खोलते उबलते जरिया मिल जाती है तो उसके भीतर के बछड़े को खींचा जाता है भीतर से और उसकी चमड़ी से जो जूती बनती है उसको लोग काफ लेकर कहते हैं। कोमल होता है, बड़ा आरामदेह माना जाता है। इतना सताकर जिस गाय को और जिस बछड़े को जिंदे को खौलते पानी में उबाल करके और ऐसे उसकी चमड़ी निकाल करके अगर तुम जूती बनाओगे तो किसी की हिंसा, हत्या और किसी को पीड़ित करके और तुम सुखी कैसे हो जाओगे?
उस पाप विभागी होकर के तुम्हें भी कभी न कभी इस दुर्दशा का भुगतान करना पड़ेगा। गौओं की बड़ी दुर्दशा है इस समय देश में, और यही कारण है कि कहीं अग्निकांड हो, कहीं पर महामारी, बाढ़ आवे कहीं पे, भूकंप हो भारी, हो आंखें तो देख लो निहार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों, गौ माता की करुण पुकार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। लोगों की हत्या कर डालोगे, बछड़े कहां से आएंगे, बैल कहां से आएंगे? बोले बैल की जरूरत क्या है खेती के लिए? बोले ट्रैक्टर से खेती कर लेंगे। ठीक है, ट्रैक्टर से खेत जोत लोगे, थ्रेसर से उसकी दाएं और उसानी कर लोगे, लेकिन ट्रैक्टर और थ्रेसर में ऐसा भी कोई पुर्जा है क्या जिसे दो करके दूध, दही और घी भी निकाल लोगे? कौन पुर्जे को दो लोगे? पाउडर मिल्क विदेशियों के यहां से मंगाओगे, पराग पर और अमूल स्प्रे पर निर्भर करोगे, उससे तुम्हारे बच्चे बहुत बढ़िया संस्कार वाले हो जाएंगे। घर के कामधेनु को कटवा करके और ट्रैक्टर का भरोसा करोगे, हवन कहां से हो जाएगा? पराग और अमूल स्प्रे के घी से हवन होगा, ये भी होगा? ताकि ये भी की जरूरत क्या है? ताकि अभी कुछ दिन और बीतने दो तो पता चलेगा। आज के वैज्ञानिक भी बता रहे हैं, भौतिक विज्ञान वाले लोग कह रहे हैं, आकाश में एक परत होती है, वैज्ञानिक लोग उसको ओजोन कहते हैं। वो फिल्टर का काम करती है, सूरज की तीखी किरणों को छन कर हमारे तक पहुंचने देती है। जैसे ट्रांसफार्मर बिजली की बहुत अधिक वोल्टेज को तोड़ करके हल्की वोल्टेज में हमारे घर के पॉइंट पर आने देता है, नहीं तो आग लग जाए घर में अगर सीधे उत्पादन वाली बिजली हमारे घर में आने लग जाए तो। ऐसे ही सूरज की किरणों को छन कर फिल्टर करके वो ओजोन, वो 40 किलोमीटर मोटी परत है, छन करके सूरज की किरणें आती हैं तो हम सह सकते हैं। और कहीं से अगर वो ओजोन की परत हट जाए, हल्की पड़ जाए, हट जाए वो, तो सूरज की तीखी किरणें हमारे शरीर को ऐसे जलाएगी जैसे वेल्डिंग मशीन वाली लोहे को जलाती है। आज से साल 2 साल पहले इतनी गर्मी पड़ी थी, सुना है, जिसमें इतने लोग मरे एक साथ में कि काशी के मणिकर्णिका घाट पर मुर्दों की क्यू लगी थी। काशी की गलियां मुर्दों से पटी हुई थी। वहां के डीएम को कर्फ्यू लगानी पड़ी, अब काशी में कोई मुर्दा नहीं जा सकता। श्मशान पर लकड़ी नहीं मिलती थी। क्यों? वह ओजोन नाम की परत कहीं कहीं से हट गई है, कहीं कहीं से फट गई है। आज के वैज्ञानिक बता रहे हैं, ये अनुभव की बात बता रहे हैं। इसी तरह से हटती गई ओजोन की परत, हटती गई तो हम तो जलेंगे। साइबेरिया का सारा बर्फ उस तीखी गर्मी से गल करके पानी होकर के बह करके समुद्र में आएगा। सातों समुद्र उद्वेलित होकर एकार्णव हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा, और वह दिन दूर नहीं। और ये ओजोन की परत हट क्यों रही है? आज आपका प्रदूषण जो है ना, वायुमंडल को दूषित कर रहा है, जिसको पर्यावरण की समस्या आप बता रहे हैं। यज्ञ का विरोध करते हैं लोग, क्यों? भूखमरी पड़ी है देश में, खाने का ठिकाना नहीं, और ये लोग खाद्य सामग्री जौ, तिल, गुड़, घी आग में क्यों झोंकते हो?
ये कौन कहते हैं? ये वो अभागे कहते हैं जो करोड़ करोड़ रुपया सिगरेट में फूंक देते हैं। जिस सिगरेट के हर डब्बे पर लिखा रहता है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकर है, उस सिगरेट पीने वाले लोग कहते हैं कि ये भूखमरी छाई हुई है, ऐसे में तुम जौ, तिल, गुड़, चावल, घी क्यों आग में झोंक रहे हो? गरीबों को बांट देते तो उससे लोगों का पेट भरता। ये वो कहते हैं जो करोड़ों रुपए सिगरेट में फूंकते हैं और करोड़ों और अरबों का जो घोटाला कर रहे हैं, इससे गरीब नहीं मर रहे हैं, इससे गरीबों का पोषण हो रहा है और वे अभागे यज्ञ का विरोध करते हैं। आइए, जैसा भिन्न है आपके द्वारा फैलाए गए प्रदूषण और उससे उत्पन्न पर्यावरण की समस्या का अभी यही अगर रवैया रहा तो कुछ दिन में देख लेना, तुम वेल्डिंग मशीन वाली लौ की तरह जैसे लोहा जलता है ऐसे गलोगे और डूबोगे साइबेरिया के गले हुए बर्फ के पानी से जो कीटाणु बनेगा उससे। आज के वैज्ञानिकों को भी, विश्व भर के वैज्ञानिकों को चिंता होने लग गई है, आखिर वो हटी हुई ओजोन की परत भरेगी कैसे, उसमें पेबंद कहां से लगाएंगे। इसके लिए अब के वैज्ञानिक लोग मानने लग गए हैं कि भारतवर्ष के ऋषि लोग फिर से यज्ञ प्रारंभ कर दें तो यज्ञ के पवित्र धुआं से और उस ओजोन की परत की पूर्ति हो सकती है। यज्ञ कोई निरर्थक चीज नहीं है। यज्ञ के ही द्वारा दशरथ जी ने चौथे पन में एक नहीं चार राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न शरीर के पुत्र प्राप्त किए थे। यज्ञ की ही महिमा है कि जनक जी ने यज्ञ भूमि के शोधन के लिए हल चलाते समय जानकी को प्राप्त किया है और इन दोनों को मिलाने वाले बक्सर वाले बाबा विश्वामित्र भी यज्ञ की कृपा से इनकी साधना सफल हुई है। यज्ञ को निरर्थक मत समझो। यज्ञ के बिना देश की कौन कहे, विश्व बर्बादी के प्रयास कर रहा है। आज के भौतिक वैज्ञानिक भी कहते हैं कि विश्व का कल्याण चाहते हो तो यज्ञ फिर से प्रारंभ करो। है ये भारतीय सनातन संस्कृति की निधि है, नष्ट तो नहीं होगी लेकिन आज इस पर कुठाराघात जरूर है। इससे भी पहले कुठाराघात किया था दक्ष प्रजापति ने। भगवान रुद्र को शाप देकर के अयम देव देवताओं के साथ यज्ञ में सुच्ची सामग्री में इसको भाग नहीं मिलेगा लोगों को। अब जब हमारे कोई यज्ञ करावे ही नहीं, हमारे यज्ञ से शिव जी की न्योताबंदी शुरुआत होगी, कहीं हमारे यज्ञ में कुछ विघ्न न हो जाए। अब यज्ञ नहीं होगा तो जगत का कल्याण कैसे होगा? दक्ष ने पैस में आकर कहा कि मैं कराऊंगा जी, यज्ञ मैं कराऊंगा और मैं न्योताबंदी शुरुआत करूंगा, देखता हूं क्या कर लेता है मेरा बड़ा प्रलय कर बनाया, देखूंगा उसको। ठीक है, यज्ञ कराना अच्छा है, लेकिन इस प्रकार से पैस में आकर के तमोगुणी यज्ञ कराओगे तो तमोगुणी धर्म से कल्याण नहीं बुराई होती है। मानस में लिखा है तामस धर्म करहि नर। अरे जो कुछ करो विधि पूर्वक करो, श्रद्धा पूर्वक करो। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होगी। बिन अध अजस की पावन को श्रद्धा से करो, बिल्कुल तमोगुणी ढंग से करोगे, विधिहीन करोगे तो विधिहीन से यज्ञस्य सद्य कर्ता विनश्यति। तामस धर्म करहि नर जप तप व्रत मखदान। परिणाम देव न बरसहि धरणी पर और पै न जामहि धाम। दक्ष प्रजापति ने कहा कि मैं यज्ञ करूंगा, मैं न्योताबंदी शुरुआत करूंगा,
देखता हूं मेरा क्या करता है। यज्ञ तो नहीं, यज्ञ का ढांचा खड़ा किया गया। रुद्र को न्योता नहीं दिया गया। जो रुद्र को न्योता नहीं दिया गया तो ब्रह्मा और विष्णु कैसे आ जाएंगे? यज्ञेश्वर नारायण कैसे आ जाएंगे? इनकी आपस में बड़ी गुटबंदी है। चारपाई के एक पांव को ढकेलो तो चारों पांव बाहर आ जाएंगे, एक को पकड़ के खींचो तो चारों भीतर आएंगे। ऐसा ही इनका आपस का संबंध है। जब रुद्र को न्योता नहीं दिया गया उस यज्ञ में तो 3 व्यक्ति नहीं आए और देवता लोग चले दीवानों पर बैठ बैठ करके अपनी अपनी शक्तियों के साथ में पंचाहुति पंचमेवा की और 10 मई की आहुति लेने के लिए 3 व्यक्ति नहीं गए। कौन कौन? विष्णु, विरंची, महेश, बिहारी। सती ने भोलेनाथ ने पूछ लिया, भोलेनाथ जी कौन लोग हैं, कहाँ जा रहे हैं? बोले देवता लोग हैं, अपनी अपनी देवियों के साथ कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? बोले कहीं यज्ञ हो रहा है। यज्ञ नहीं जा रहा है। कहाँ यज्ञ हो रहा है? हरिद्वार में हो रहा है। हरिद्वार में कौन मोहल्ला में? बोले कनखल में। कौन यज्ञ करा रहा है? भगवान शिव ने सोचा बता दो तो उन्हीं झगड़ने को तैयार हो रहे हैं। जब होता रहता है नहीं बोलना, जब सब बता दिए कि नहीं बता दी नहीं माना, नहीं बोलना कि बता दी कौन करा रहा है? बोले जब प्रजापति करा रहे हैं। समझ गए? मेरे पिताजी कभी करा रहे हैं, आपको मालूम है, सारे दिन जा रहे हैं, आप क्यों नहीं जा रहे हैं? न्योता नहीं आया, न्योता नहीं आया। वाह, ऐसा कैसे होगा कि देव को न्योता जाए और महादेव को न्योता नहीं जाए? जरूर न्योता चला होगा। कभी कभी रास्ते में कार्ड की गड़बड़ी हो जाती है। उत्सव संपन्न होने के बाद कार्ड पहुंचता है। भोले भोलेनाथ ने कहा नहीं सती, डाक की गड़बड़ी से ऐसा नहीं हुआ है, तुम्हारे पिता के दिल दिमाग की गड़बड़ी से ऐसा हुआ है। हुआ नहीं है, जानबूझकर किया गया है। ऐसा क्यों? काफी ब्रह्म सभा हम सब दुख माना, ते अजू करें अपना। ब्रह्मा जी के दरबार वाली सभा में यद्यपि मेरी गलती नहीं थी सती, फिर भी तेरे पिताजी ने अकारण बुरा मान लिया था, मुझसे बैर ठान लिया है। देखो इस यज्ञ में 16 कन्याएं हैं उनकी, 16 दामाद हैं, तो 15 बेटी और 15 दामादों को तो न्योता भेजा है, लेकिन 16वें मुझ शंकर के प्रति बैर रखते होंगे, मुझको न बुलाया, कोई बात नहीं, लेकिन तुम तो उनकी बेटी है, तुम तो उनकी घर की लक्ष्मी रही हो। बेटी से क्या बैर? बेटी तो गाय बराबर होती है, तुमको तो बुलाना चाहिए था। लेकिन दक्ष सकल निज सुता लेकिन हमारे बैर
सती ने एक गली निकालनी चाहिए। इतर भोलेनाथ नेता नहीं आया, लेकिन दो चार जगह ऐसी है जहां बिना बुलाए भी जाया जा सकता है। पिता के घर में बिना बुलाए भी जाने में कोई दोष नहीं। गुरु जी के आश्रम पर बिना न्योता के भी जाने में कोई दोष नहीं। स्वामी के घर पर बिना बुलाए भी जाया जा सकता है। मित्र के यहाँ बिना बुलाए भी जाया जा सकता है। चलना चाहिए। शंकर भगवान का ठीक है, बिना बुलाए भी जाया जा सकता है, लेकिन कब? अगर विरोध नहीं मानते हो तब। लेकिन विरोध मान न कोई, कहाँ गए कल्याण न होई। हमारे कल से विरोध मानने लगे हैं ना। आदि भोलेनाथ आप नहीं जाए तो कम से कम मुझको भेज दें, क्योंकि जब से सुना है पिताजी जो भी करा रहे हैं तब से मेरे हृदय में बड़ी खलबली मच रही है वहां जाने के लिए। शंकर जी ने कहा कि तुम्हारा भी जाना न उनके हक में अच्छा होगा, न तुम्हारे हक में अच्छा होगा, न मेरे हक में अच्छा होगा। कह प्रभु जाओ जो भी नहीं बुलाए, तुम नहीं भली बात हमारे भाई। जब शंकर जी ने इनकार कर दिया तब सती जी का महाराज तो देवर बदला। होंठे बन गई, आंखों में लाली आ गई और लंबी लंबी सांस लेने लगी। हुंकार। आपको क्या पता है कि आपके मेरे हृदय पर इस समय क्या बीत रही है? पता चल गया मेरे पिताजी के यहाँ जो हो रहा है। हमारी बहनें आई होंगी, हमारे जीजा लोग आए होंगे, हमारे बहन बेटा लोग आए होंगे, बड़े बड़े ऋषि महर्षि आए होंगे। आपको भजनानंदी तपोधन बाबा जी ने त्यागी है, विराजी है, आपके हृदय पर भले कुछ प्रतिक्रिया नहीं हो, मेरे हृदय पर क्या बीत रही है? नारी के हृदय से पूछना होगा। शंकर जी बोले कि मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए मनी कर रहा हूं। नहीं मानती हो तो काली तेरी क्यों हो रही हो? नहीं मानती हो तो जाओ, मैं नहीं जाता। ऐसा मत समझना कि गढ़ के कह रहे हैं। लिखा है सूर्य वृक्षा प्रतिघात दुर्मना स्नेहाद्य सुखला बहुला भवम भवान्य प्रतिपुरुषम रुषा प्रदक्ष्यति वेक्षत जात वे पतु विनिश्वस्य सती विहाय तम शोकेन रोषेण च धूमिता पित्रोरगात्रेण विमूढ़ निर्व्यान् प्रेमात्मयोर्धमदात् सतां प्रिय। शंकर जी ने दोनों से कहा नहीं मानती हैं तो ले जाओ, इन्हें पहुंचा। मैं नहीं जाता, नहीं मानती है तो इन्हें पहुंचा। कही देखा यतन हो लेकिन दक्ष कुमार दिए मुख्य गण संग तब विदा की त्रिपुरा ले जा पहुंचा। एक चेतावनी दी गणों को, इन्हें तो ले ही जा रहे हो, इनके व्यवहार की सारी सामग्री ले जाते, इनका कोई वस्त्र, कोई आभूषण, श्रृंगार के सिंदूरदान, आना, कंदी, तोता, मैना, कंदुक, इनके व्यवहार का एक भी सामान्य ध्यान नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जानता हूं अब ये लौट के नहीं आएंगी। अपने प्राणों की आहुति देनी वहां, और इनके प्राणांत के बाद इनके व्यवहार की कोई भी सामग्री यहाँ रहेगी, मेरी दृष्टि पड़ेगी तो इनका विरह उद्दीप्त होगा और मेरे भजन चिंतन में बाधा होगी। इनको अपना प्राण प्यारा नहीं है तो जाने अपने प्राणों की आहुति दे, लेकिन मुझे अपने प्रभु का भजन प्यारा है। उमा राम स्वभाव जिन जाना, नहीं भजन तन भाव आना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। गणों ने वाहन बैल पर बिठाया, घंटा घड़ियाल शंख मृदंग बजाते हुए पहुंचाने जा रहे थे। सती जा तो रही है, लेकिन कुछ खुशी भी है और कुछ कलेजा धड़क भी रहा है। खुशी है कि
मैं अपने पीहर जा रही हूँ, कलेजा धड़क रहा है कि भोलेनाथ दुखी हो रहे हैं और पता नहीं वहां क्या होगा, लेकिन जाना है, होनहार है, होनहार। इससे पहले भी एक गलती हो चुकी थी सती से। भगवान श्री राम की परीक्षा के लिए सीता का भेष बना चुकी थी और शंकर जी ने अपनी पत्नी पने से इनको अलग कर दिया कि जिस सती के शरीर में मेरी इष्ट देवी जगदीश्वरी सीता का स्वरूप उतर आया, अब उस सीता को मैं बाण भाग में बिठाकर गले नहीं लगा सकता हूँ, सामने सिंहासन पर बिठा करके पूजा और प्रणाम कर सकता हूँ। एक गलती पहले हो चुकी थी, दूसरी गलती अब हो गई। किसी प्रेमी ने गाया, दगा किसी का सगा नहीं, आजमा के देख ले, बिना बुलाए आदर ना कोई जाके देख ले। दगा किसी का सगा नहीं, इस पर उदाहरण सुन चुके थे आप। संकेत, दगा किया दुर्योधन ने पांडव के संग में, भीमसेन को जहर खिलाकर डाला गंग में, झूठ कपट से राज ले लिया भरा उमंग में, हुआ नतीजा बुरा मरे कौरव रणरंग में, क्योंकि बेईमानी का वृक्ष बुरा, क्योंकि बेईमानी का वृक्ष बुरा, कोई लाके देख ले, इसका फल कड़वा होता कोई खाके बेईमानी का वृक्ष बुरा, कोई लाके दूसरा जो प्रसंग है, बिना बुलाए अगर न, उस पर यही उदाहरण है। बिना बुलाए सती गई, अपमान हुआ भारी, योग अग्नि तन भस्म किया, अति को त्रिपुरारी, फिर महादेव ने वीरभद्र भेजा बलकारी, यज्ञ हुआ विध्वस्त और दक्ष की जान गई मारी, क्योंकि मूर्ख को नहीं ज्ञान लगे, समझा के देख ले, मिट्टी में मिल जाए पकड़ कोई अकड़ा के, मूर्ख को नहीं ज्ञान लगे, समझा के मिट्टी में मिल त्रास का हूं न सन्मान, कोई इनसे मिलने नहीं आया, केवल सागर बनी मिली एक माता, केवल मां ने आकर अंक माल दिया, इससे जाके वो भी नहीं देखती नहीं कि कहीं दक्ष न देख ले। भगनी मिली बहुत मुस्काता, 15 बहनें आपस में काना खुशी करती हुई, न्योता नहीं गया क्या इसके, बिना न्योता क्या ही है। अब सती जी को समझ में आया कि भोलेनाथ क्यों मना कर रहे, कहा ये तो घर का हाल है, अब चलो जगमंडप देखो। जगमंडप में गई तो वहां सती जाग देखो तब जागा, कतौन दीख शंभ कर भागा। साधारण देवी देवताओं के लिए जगह बनी हुई थी, झंडे पताके लगे हुए थे, चिन्ह चक्र सब तैयार थे, लेकिन शंकर जी के लिए कहीं कोई एक स्थान नहीं। अब चित्त चढ़े जो शंकर कहे,
तुम क्यों मना कर रहे थे? लेकिन अब क्या, अब तो आ चुकी है। इतने में दक्ष की निगाह पड़ी सती के ऊपर। अरे राम राम, दक्ष न कछ पूछी कुशलाता। एक बार भी नहीं कहा बेटी आ गई, नहीं, बल्कि उल्टे सती विलोक जरे सब गाता, क्रोध के मारे आग ढूंढ लाओ। ये कैसे आ गए? इसको किसने बुलाया? मेरे यज्ञ में बिक्री करने के लिए कैसे आ गए? सती जी समझ गई, इसीलिए भोलेनाथ मना कर रहे थे। अब क्या करूं? वहां से उन्होंने पत्नी पने से त्याग करके भाई बिठाने के बजाय सन्मुख बिठाना और हाथ जोड़ना शुरू कर दिया है। तो ससुराल से गई और अब पियर का ये हाल मेरे पति से वही कहावत लागू हो गई, न मैं घर की रही न घाट की रही। अब इस शरीर को रखूंगी नहीं, कहाँ रखूंगी, कैसे रखूंगी, क्यों रखूंगी, किस लिए रखूंगी? सती शरीर का परित्याग करना कैसे करोगे? पानी में डूब करके? तो आत्महत्या का दोष होगा। आग में जल करके आत्महत्या का दोष होगा। आखिर कैसे शरीर त्याग होगी जिससे शरीर का त्याग भी हो और आत्महत्या का दोष भी न लगे? ताकि योग धारणा से अग्नि जैसे योगी प्रकट करते हैं, ऐसे सतियां भी अपने सतित्व के प्रभाव से अपने संकल्प द्वारा अग्नि प्रकट करती हैं। संकल्प द्वारा, योग अग्नि के द्वारा। योग अग्नि अमूज कैसे प्रकट होती है? अस कहे योग अग्नि तनु प्यारा, भयउ सकल मख स्वाहा स्वाहा आहुति लेंगे देवता लोग, है हिम्मत। शंकर जी को खबर मिली कि मेरी सती ने दक्ष से अपमानित होकर अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। भगवान शिव ने कहा मैं अपना अपमान कर सकता हूँ, अपने आश्रित का अपमान नहीं कर सकता हूँ, अपनी सती का अपमान नहीं कर सकता हूँ। व्रत का के पति वीर भद्र प्रकट हुए, तम किम करोमी बद्धांजलि भगवान भूतनाथ दक्षम जगत्यम जयमत पटानाम तोमग्रणी रुद्रदान में वीरभद्र ने प्रकट होकर के कहा कि स्वामी आज्ञा दे, क्या करना है मुझे? बोले कि दक्ष ने जो कुकर्म किया है उसका परिणाम उसको दो। गणों को लेकर के वीरभद्र पहुंचे। यज्ञ विध्वंस जाए, यज्ञ होता तो विध्वंस नहीं करते, यज्ञ नहीं था। यज्ञेश्वर आए नहीं थे, ब्रह्मा आए नहीं थे, विष्णु आए नहीं, रुद्र आए नहीं थे। यज्ञ हो रहा है, थोड़े यज्ञ का केवल ढांचा था, यज्ञ का केवल आडंबर था, यज्ञ का केवल दिखावा था। यज्ञ होता तो भ्रष्ट नहीं कर सकते। दक्ष का मस्तक तोड़ करके अग्निकुंड में फेंक दिया। नंदी का साथ सत्य हुआ। भृगु जी की दाढ़ी मूछ करके अग्निकुंड में डाल दी, पूषा देवता के दांत तोड़ के अग्निकुंड में डाल दिए, बाघ देवता के नेत्र निकाल करके अग्निकुंड में डाल दिए। हाय हाय मच गई। अब डर के मारे कोई यज्ञ नहीं करावे। यज्ञ के बिना जगत का कल्याण कैसे होगा? ब्रह्मा जी को चिंता हुई, देवताओं को लेकर शंकर भगवान के पास गए। पृथक पृथक इनकी प्रशंसा है, प्रसन्न चंद्र कहो अमर आए कोई है, कैसे आए देवताओं? ब्रह्मा जी ने विनम्र प्रार्थना की, भोलेनाथ आपको यज्ञ से कोई परहेज तो नहीं? अधिकारी यज्ञ से परहेज करके जगत का कल्याण कैसे होगा? यज्ञ होना चाहिए ना, अवश्य होना चाहिए। बोले यज्ञ कैसे हो? यजमान मरा पड़ा है, ताकि और किसी को यजमान बनाओ। ऐसे अहंकारी को यजमान बना के क्या करोगे? जो अपना ही भला नहीं कर सकता है, जगत का क्या भला करेगा? और किसी को यजमान बनाओ। ब्रह्मा जी बोले कि भोलेनाथ पहला पहला यजमान का ये हाल हुआ, किसी को यजमान बनने की हिम्मत नहीं है। तो क्या चाहते हो? बोले आप
ईश्वर है, ईश्वर मार ही नहीं सकता है, ईश्वर मरे हुए को वापस जिला नहीं सकता है। गरीब और भोलेनाथ जगत के कल्याणार्थ भोलेनाथ हंस गए और बोले कि भोलेनाथ भोलेनाथ बार बार जो कह रहे हैं, क्या इतना भोला हूं, इतना बुद्धिहीन हूं, इतनी बात समझ में नहीं आएगी, केवल जीवित कर देने से यज्ञ संपन्न हो जाएगा? बोले हो जाना चाहिए। बोले नहीं होगा। कैसे? दक्ष प्रजापति ने प्रजापति नायक की गद्दी पर बैठ करके शाप दिया है कि देवताओं के साथ रुद्र को यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। बताओ, मुझे भाग नहीं मिलेगा तो ब्रह्मा बाबा तुम जाओगे उस यज्ञ में? मेरे मित्र यज्ञेश्वर नारायण